हेलो बच्चों, हमने पिछले क्लास में देखा था कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सब के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट हिंट्स अबाउट यूजिंग द नाउन्स। मतलब नाउन के यूजेस के इंपॉर्टेंट हिंट्स देखेंगे कि कैसे कैसे हम पहचानेंगे कि ये नाउन कौन सा है। तो यहाँ आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एक लिखा है ही गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, और यहाँ पे लिखा है द विंडो इज़ मेड ऑफ ग्लास। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में ग्लास और ग्लास में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे हम। पहले सेंटेंस में जो ग्लास है वो तो किसी वस्तु की ओर इशारा करता है, ग्लास ऑफ वाटर। और दूसरे सेंटेंस में ये जो ग्लास है ये किसी ऐसी धातु के बारे में बता रहा है जिससे कोई वस्तु बनी है। जैसे ग्लास कांच है और कांच से क्या बनी है, विंडो। लेकिन यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर कोई वस्तु है। एक सामने हमारे ग्लास रखा है, उसके अंदर पानी है, तो ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये जो विंडो है ये बनी है कांच से, तो ये कांच क्या है, धातु है। इसी तरीके से हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। मनु थ्रू स्टोन्स एट डॉग। मनु थ्रू stones at a dog। दूसरा एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद मार्बल्स। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद मार्बल्स। यहाँ पे ये मटेरियल नाउन है, स्टोन्स और मार्बल्स। ये क्या है, मटेरियल नाउन है। स्टोन्स और मार्बल है मटेरियल नाउन, लेकिन ये एक जातिवाचक संज्ञा की तरह यानी कॉमन नाउन की तरह यूज़ हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये पदार्थ की अलग और छोटी संख्या को दर्शाते हैं। स्टोन अलग अलग संख्या को छोटी संख्या को दर्शाते हैं, मतलब पदार्थ से अलग होकर के स्टोन्स छोटे छोटे टुकड़ों को दर्शाते हैं, इसलिए वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ऐसे ही हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अब हमारे सामने दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, दिस इज़ गुड वीट और फ्लोर इज़ मेड फ्रॉम वीट। यहाँ पर वीट और यहाँ पर भी वीट, दो एक ही शब्द को दो बार यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर ये कॉमन नाउन है और यहाँ पर ये मटेरियल नाउन है। कैसे? ये है मटेरियल नाउन क्योंकि इसको डिनोट अ पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ समथिंग। यहाँ पर वैरायटी की तरह यूज़ किया है कि ये गुड क्वालिटी का वीट है, वैरायटी की तरह यूज़ किया है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। और यहाँ पर आटा किससे बना है, वीट। और जब भी कोई वस्तु किसी चीज़ की, किसी बेसिक चीज़ को दर्शाती है, कि जैसे पेन जो है वो प्लास्टिक से बना है, तो प्लास्टिक क्या हो गया, प्लास्टिक क्या हो गया, पदार्थ हो गया, मटेरियल हो गया। वहीं प्लास्टिक चेयर क्या हो गई, वस्तु हो गई। दिए गए सेंटेंस में आपके सामने दिखा होगा आपको गांधी। तो गांधी यहाँ पर किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को नहीं दर्शा रहा है, यानी हम महात्मा गांधी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके अंदर गांधी जैसी क्वालिटी है। तो किसी को हम गांधी कहकर अगर बुलाते हैं तो वो भी क्या है, कॉमन नाउन की तरह यूज़ होता है, ना कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब पर्टिकुलर उसी व्यक्ति का नाम, लेकिन कॉमन एक जाति को दर्शाता है, यानी गांधी की जाति बता दी है अब यहाँ पर कि ये व्यक्ति है, उसके अंदर गांधी जैसे गुण हैं। अगला क्वेश्चन है, जो सेंटेंस आप सामने अपने लिखा हुआ देख रहे हो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो प्रेसिडेंट की बात कर रहा है कि भारत के प्रेसिडेंट कौन है, या फिर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, द लास्ट 3 प्रेसिडेंट्स। तो ये तो है कॉमन नाउन और ये है प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहाँ पर आप पर्टिकुलर किसी के बारे में बात कर रहे हो और ये उसकी जाति बता रहा है प्रेसिडेंट्स की। तो ये प्लूरल में यूज़ हुआ है, इस बात का भी ध्यान देना है हमें, ये प्लूरल में यूज़ हुआ है। अब एक और सेंटेंस आपके सामने है, जयपुर इज़ द पेरिस ऑफ इंडिया। आप एक बात ध्यान दीजिए, जब हम पेरिस की बात करते हैं तो पेरिस क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर किसी जगह की बात कर रहे हैं आप, लेकिन इस पेरिस के आगे हमने द लगा हुआ देखा है, और ये पेरिस क्या है, किसकी विशेषता बता रहे हैं, जयपुर की, कि जयपुर इंडिया का क्या है, पेरिस। तो वही पेरिस आपको क्या बताएगा, जाति बताएगा, कि उस चीज़ की सिमिलैरिटीज़ बताई जाएंगी आपको। जयपुर क्या है, पेरिस की तरह लगता है, इसलिए उसको पेरिस नाम दिया गया है। तो यहाँ पर ये द जब लग जाता है किसी कॉमन नाउन के सामने, सॉरी प्रॉपर नाउन के सामने, तो वो एज अ कॉमन नाउन बिहेव करता है। यानी आपने पेरिस के सामने द लगा दिया तो ये द पेरिस बन करके ये पेरिस जो है वो प्रॉपर की जगह कॉमन बन गया। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा हिंट है ये।
किसी भी वर्ड के पीछे जब वेयर शब्द लगा हो, WARE सॉफ्टवेयर भी आप देख रहे होंगे, तो वो जो वर्ड होता है अपने साथ में, नाउन जो होता है वो अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे सम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ वेरी कॉस्टली, किचन वेयर इज़ नीडेड फॉर आर न्यू किचन, किचन वेयर इज़ नीडेड फॉर आर न्यू किचन। मतलब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किचन वेयर के पीछे इज़ लगा है, सॉफ्टवेयर के पीछे इज़ लगा है। तो जिस भी नाउन के पीछे WARE ये लगा हो और आगे कुछ भी हो, पीछे ये लगे हों 4 शब्द, 4 लेटर्स WARE, तो वो अपने साथ में क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब जैसे इज़ MR में से इज़, वॉज वर में से वॉज, ये होंगे सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जैसे ही हमारा वो हिंट्स वाले मैंने थोड़ा सा वो टॉपिक ख़त्म किया, तो एक नया टॉपिक शुरू हो गया है, नंबर्स यानी वचन। इसी का ये पार्ट है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर भी। सिंगुलर और प्लूरल, बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, कहाँ वर्ब में एस लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, ये सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है, अब हम कौन सी वर्ब लगाएं। इसलिए मैंने ये नंबर्स नाउन के साथ ही लिया है। तो ये सिंगुलर वर्ब होती है, और नंबर जो होते हैं यहाँ पर, सॉरी, नंबर हैं, नंबर यानी वचन। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर्स आर 2 टाइप्स, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर होता है तो वर्ब भी क्या होती है? सिंगुलर आती है, यानी एक वचन संज्ञा तो एक वचन क्रिया, बहुवचन संज्ञा तो बहुवचन क्रिया। समझ में आ गया इसका? अच्छा, नंबर्स में भी 2 प्रकार होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। लेकिन जो प्लूरल नंबर होता है उसका भी 2 टाइप होता है, रेगुलर नंबर और इर्रेगुलर प्लूरल, सॉरी, रेगुलर प्लूरल और इर्रेगुलर प्लूरल। ठीक है, तो देखिए नंबर कैसे हम चेंज करते हैं सिंगुलर को प्लूरल में। अब ये हमारे पास टेबल है, ज़्यादातर के पीछे आप एस लगा देंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, लेकिन लास्ट में SI, SHI, XI, ZI, SSI और एक CH वाला भी थोड़ी इसके बाद देखेंगे। तो इनके पीछे जब लास्ट में अंतिम जो अक्षर है वो S हो, SH हो, X हो, Z हो, SS हो, तो आप इसके पीछे ES लगा के इनको प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ है हमारे सामने CH जब लास्ट में आए किसी वर्ड के, तो आप क्या करेंगे? CH का 2 टाइप से अगर प्रोनाउंस हो रहा है, प्रोनाउंस अगर कैसे हो रहा है, CH का च हो रहा है तो आप ES लगाएंगे, जैसे मैच के पीछे ES लगा के मैचेस। अगर CH का साउंड क आ रहा है जैसे कि मोनार्क में, तो आप सिर्फ S लगाएंगे। ठीक है, अगर CH का साउंड च आ रहा है लास्ट में, जैसे कि मैच में हुआ, वॉच में हुआ, वॉच में भी आप क्या लगाएंगे? ES लगा देंगे, वॉचेस। ऐसे ही अगर लास्ट में CH आ रहा है और उसका साउंड क्या है? क, जैसे कि मोनार्क में। ठीक है, स्टमक में, तो आप क्या लगा देंगे? S लगा देंगे पीछे से। ऐसे ही Y जो है वो भी 2 तरीके से चेंज होता है, प्लूरल और सिंगुलर का प्लूरल में 2 तरीके से चेंज होगा। अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट है, तो Y को आप हटा देंगे जब चेंज करेंगे, और क्या जोड़ देंगे? IES, STORIES। स्टोरी ठीक था, लेकिन अगर आपने उसे प्लूरल में चेंज किया तो वो Y हटा करके आप Y को हटा देंगे और Y की जगह क्या लगा देंगे? IES, जैसे कि स्टोरीज। जैसे हमारे पास एक था STORY, तो हमने उसको प्लूरल बनाया तो Y हटा दिया और Y की जगह क्या लगा दिया? IES। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास Y है और Y से पहले वॉवल है, जैसे AEIOU। वॉवल कितने होते हैं? AEIO और U, ये हमारे वॉवल हैं जो हमारे A से Z तक हमारे पास 5 वॉवल होते हैं। ठीक है, 5 वोवल में AEIOU कुछ भी आ जाए Y से पहले तो आप केवल S लगाएंगे, जैसे हमने बना दिया कीज़। ठीक है, अब ऐसे ही O भी 2 तरीके से बदलता है अपने आप से, प्लूरल में, सिंगुलर से प्लूरल में। जब लास्ट में O हो और पहले उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, जैसे यहाँ पर O है और ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। ये है कॉन्सोनेंट और ये क्या है? O। और यहाँ पे O है और ये क्या है? वॉवल है। समझ में आ रहा है? ये O है और ये है वोवल।
तो यदि ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो आप ई एस लगाएंगे, और यदि ओ से पहले वॉवल है तो सिर्फ एस लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा टमाटो का क्या बन जाएगा, टोमेटोज, और ये स्टूडियो का क्या बनेगा, स्टूडियोज। अगला देखिए, अगला है जब लास्ट में एफ या एफ ई हो, जैसे काफ में लास्ट में एफ है और वाइफ में लास्ट में एफ ई है, काफ में एफ है और वाइफ में एफ ई है, तो आप इन दोनों को जब बदलेंगे प्लूरल में, ये है सिंगुलर, ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल, तो जब इस सिंगुलर को आप प्लूरल में चेंज करेंगे तो ये एफ़ तो हट जाएगा और एफ़ की जगह क्या आ जाएगा, वी ई एस। आप क्या हटा देंगे, एफ़ हटा देंगे और क्या लगा देंगे, वी ई एस। आप क्या हटा देंगे, एफ ई हटा देंगे और क्या लगा देंगे, वी ई एस। तो ये हो गया वाइव्स। ठीक है, इससे आगे का हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, कल मिलते हैं।